Fe कितना है 3? बोलो हाँ। अगर Fe 3 है चुपचाप से यहाँ 3 लगा दो। आपका O 4 है, जल्दी से यहाँ 4 लगा दो। आपके पास H 8 हो गए, यहाँ पर आपका 4, काम खत्म। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बैलेंसिंग को सीखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास केमिकल रिएक्शन होने के बाद होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 और 3 सेम हो जाए? यस, 2 और 3 का बच्चा एलसीएम कितना होता है? 6 ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? है हाउ टू राइट एंड बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th की जर्नी हो या 11th हो, ऐसे में ना किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं और साथ में उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज इस पूरे कंफ्यूजन का सॉल्यूशंस आपके सामने रखेंगे। जितने भी नए लर्नर्स क्लास 10th में अभी भी आए हैं, आपने करना क्या है, इस वीडियो को देखने से पहले ना, अगर पॉसिबल है और क्यों नहीं है आप करोगे बच्चा, ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज यहां पर मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया था। ये और भी ज्यादा बेसिक्स है, ये कर लोगे तो आपका कहते ना कहानी पे और मजा आ जाएगा। अब सीधा चलते हैं यहां पर, और साथ में आपको आगे जाने से पहले जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन से हमारा प्यारा सा ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते चले। माई सेल्फ संतोष भट्ट फ्रॉम द ज्ञानी कीड़ा प्लेटफॉर्म और क्लास 10 की जर्नी पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, मुझे पता है डाउट में आ रहा है कि सर क्या इसके बाद बैलेंसिंग सीख जाएंगे? एक नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलूंगा। आपको इस वीडियो को सीखने के बाद ना जल्दी से अपनी कॉपी निकाल के जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मेरे साथ साथ करने हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको एग्जांपल की फॉर्म पे आएंगे। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि आपका सीबीएसई बैलेंसिंग से कैसे क्वेश्चन पूछता है, और फिर आप देखना आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। और जो नए लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी मुझे डेट जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि बच्चा कब सीख रहा है। परफेक्ट है क्या? और अगर आपने ये वीडियो ऑलरेडी देख ली है, ये भी मुझे जरूर बता देना। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन साथ में हमारे चैनल पे विजिट करना मिल जाएगी। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ, फटाफट से सीधा टॉपिक पे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि क्लास 9th पे आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो यहां सुन लिया जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए बच्चा, मेरे पास यहां पर आप देख सकते हो एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका H2 है। ये बेटा बोलो कि आपका H2 मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सेम आपके पास यहां भी आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, परफेक्ट है। और यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और साथ में ये बना है आपका बोलो क्या है, H2O। ये आपका H2O और सेम बच्चा आपका H2O, परफेक्ट है क्या? यस सर। मुझे आप इतना बताओ, अभी मेरे पास ये क्या है? इसे एरो हेड कहते हैं। इसके उल्टे हाथ में रिएक्टेंट होता है और इसके सीधे हाथ में आपका प्रोडक्ट होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास था उतना ही मास केमिकल रिएक्शन होने के बाद होना चाहिए। मतलब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट है। जितना मास पहले था उतना ही मास यहां पर होना चाहिए। तो आप ऐसा कह दो, ये रिएक्टेंट का मास है और ये मेरे पास प्रोडक्ट का मास है। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन ये आपका सेम होना चाहिए। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड यस नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये लॉ किसने दिया था बच्चा? एंटोनी लेवोइजियर। परफेक्ट है क्या? हां जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो मास को सेम रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप देखो यहां, मुझे आप बताओ, अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 ना। तो क्या मैं हाइड्रोजन के आगे यहां पर 2 लगा सकता हूं बच्चा? यस सर। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के। ये किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चा? हां जी सर, आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल से। और क्या बना आपका? आप देख सकते हो H2O के 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो आपके पास हो जाएगा 2H2O। परफेक्ट है क्या? यस सर। देखा जाए, अब आप मुझे बताओ, जितना मेरे पास रिएक्टेंट का मास है इन दोनों का मिला के, उतना ही तो इसी का होना चाहिए। यही तो ये लॉ कहता है।
और ये कब इक्वल होगा? ये तब इक्वल होगा जब आप एक चेक करें, क्या देखा जाए बताओ, हाइड्रोजन एलिमेंट के यहां पर कितने एटम्स हैं देखा जाए। तो कैसे चेक करते हैं बच्चा, यहां पर जो 2 कॉफिशिएंट में है ना, ये 2 और ये 2 प्लस नहीं होते, आपस से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 2 जा 4 ना, तो H के 4 एटम्स है। सेम बच्चा आपका ऑक्सीजन है, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है। एटम की बात कर रहे हैं, पक्की बात है ना। चलो क्या, ये तो रिएक्टेंट के साइड में था। अब एक बार प्रोडक्ट के साइड में चेक किया जाए। आप मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोजन कितना है देखा जाए। अब यहां बताओ मुझे, ये 2 और ये 2 कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई ना, तो आपका H आपका हो जाएगा 4, क्योंकि जो ये 2 कॉफिशिएंट में है ना, ये दोनों के लिए है, H के लिए भी है और O के लिए भी है। सेम बच्चा, O के कितने एटम्स हैं बोलो आपका 2। तो आप देख सकते हो जितने हाइड्रोजन के एटम पहले थे उतने ही बच्चा अब हैं, सेम जितने ऑक्सीजन के एटम थे उतने ही अब है। तो कहीं ना कहीं अगर एलिमेंट के नंबर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, जितना मास यहां का होगा उतना ही मास यहां का होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बैलेंसिंग को सीखने वाले हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूं इसको एक नाम भी देखे जाएंगे, और मैं मानता हूं कि इससे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। ये सब बच्चे ये ध्यान रखना, ये आपका थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर आ जाओ, और ये आपके पास ना सब एवरीबॉडी इन द क्लास, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलो क्या मैंने आपसे क्या कहा, अगर मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मुझे मास सेम करना है, तो कहीं ना कहीं जो आपके उल्टे हाथ में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स का नंबर आपके प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम से सेम होना चाहिए। पढ़ा जाए बच्चा, इन अदर वर्ड्स, यस, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट के जो एटम्स है उनका नंबर सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मान लिया जाए मेरे पास ऐसा होता H2 प्लस में आपके पास O2, ये बन रहा है आपके पास, बोलो क्या, हाँ जी H2O। मैं आपसे पूछता बच्चा मुझे बताओ, क्या ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? चेक करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट यहां पर चेक करो, हाइड्रोजन के तो 2 हैं बट ऑक्सीजन का तो 1 ही एटम है। तो अगर एलिमेंट के एटम के नंबर सेम नहीं है तो मास कैसे सेम होगा? इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो लॉ तो फॉलो करने चाहिए, तो ऐसे में अब क्या किया जाए? तो हमें यही सीखना है कि सर अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करेंगे? ताकि ये लॉ आपका फॉलो हो जाए। तो यहां से एक क्वेश्चन और सीख लिया ना, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन? बिकॉज हम चाहते हैं कि ये लॉ सेटिस्फाई हो जाए। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। कैसे करते हैं अब ये सीखो। आ जाओ जल्दी से, आपके पास बहुत ही प्यारा सा केमिकल इक्वेशन यहां पर है, और इसी केमिकल इक्वेशन से आपकी क्लास 10th की बैलेंसिंग की जर्नी चालू होती है। पहले वो देखते हैं जो किताबों में दिया हुआ है, क्या पता आपको यहीं से आ जाए। और मैं जो आपको बोलूंगा कि सर ऐसा नहीं, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है, पर इसको सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है। आप मुझे बताओ, यहां बेटा सेम वही है, कौन कौन से एलिमेंट है? तो आपको यहां पर लिखा हुआ है एलिमेंट है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चा। रिएक्टेंट की बात करो, एक तो आपका Fe है, Fe मतलब आपका आयरन, और सेम आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट है और आपका ऑक्सीजन का एलिमेंट है। परफेक्ट है ना? अब पढ़ा जाए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट के साइड में, जो कि आपके उल्टे हाथ में है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। काउंट करना आता है बच्चा, बता जाए Fe के एक ही तो एटम है, मतलब ये एलिमेंट है, उसके एटम कितने आपका 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ H के कितने एटम है? 2 ना, तो यहां पर 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 है तो यहां पर 1 हो जाएगा। पक्की बात है क्या? यस सर। सेम यहां पर आ जाओ, मुझे बताया जाए बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन आपका, इसे कर लिया जाए प्रोडक्ट, बी फास्ट, इसको प्रोडक्ट कर लिया जाए PRODUCTS, और यहां पर इसको RHS कर लिया जाए, राइट हैंड साइड है। तो आप देख सकते हो Fe के कितने एटम्स हैं? 3, तो यहां पर 3 लिखा जाए। आपके पास O के कितने एटम्स हैं? 4, तो यहां पर यस 4 यहां लिखना बेटा, और हाइड्रोजन के 2 है ना, तो यहां पर 2 लिखते हैं। हमने क्या सीखा था? अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? मास सेम होना चाहिए।
मास सेम कब होता है? जब मेरे एलिमेंट्स जो कि उल्टे हाथ में हैं उसके नंबर बिफोर और आफ्टर सेम होने चाहिए। साफ साफ दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, साफ साफ दिख रहा है कि संतोष सर यहां पर एक एटम है और यहां तो 3 एटम है, तो कहानी बिगड़ गई बच्चा। 1 से 3 हो गया ना, सेम देखो 2 से 2 ही रहा, ये तो ओके है, बट यहां 1 से 4 हो गया, तो क्या मास सेम आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आपने ये टेबल बनाया, अभी आप अपनी कॉपी पे टेबल जरूर बनाना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। उसके बाद हम जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, ये टेबल बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन में देखना। परफेक्ट, आ जाओ। अब क्या किया जाए, ये सभी को आया ना, तो यहां पर थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसको कर दिया जाए एंड इसे कर दिया जाए और साथ में यहां पर इसको कर दिया जाए। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट कहां से करें कि संतोष सर अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो स्टार्ट मैं कहां से करूं? चाहे रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट है। स्टेप नंबर 1 ये है, आपको ऐसे कंपाउंड को चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा आपको एटम्स नजर आ रहे हैं। तो साफ दिख रहे हैं यहां पर ये जो कंपाउंड है प्रोडक्ट की तरफ, इसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे। अगर ये यहां पर होता तब भी मैं यहां से स्टार्ट करता, मतलब जहां पर आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। परफेक्ट है क्या? यस सर। तो अब आप साफ साफ देख सकते हो, यहां मुझे बताया जाए बेटा Fe3O4 है ना, इसका मतलब संतोष सर यहां पर आपके पास जो Fe है ना, Fe आपका 3 है। आप देख सकते हो बच्चा, ये आपका Fe3 है। तो किस तरफ कमी है? इस तरफ ना, क्योंकि यहां पर Fe के 1 एटम है। तो क्या किया जाए, यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि इसके आगे आपने 3 ऐड कर देना है, इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। आप ध्यान देना, आप F ऐसा नहीं कर सकते, आप ये मत कर देना कि Fe के आगे 3 लगा दिया जाए, गलत हो जाएगा। बिकॉज ये साफ साफ बोला जाता है जब किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, यू कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला, मतलब आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉफिशिएंट में ऐड कर सकते हो। पक्का ना? यस सर, ठीक है। तो आपने देखा कि संतोष सर ऐसा करने से यहां भी Fe के 3 एटम और यहां भी आपका Fe के 3, काम खत्म है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर Fe का तो हो गया, ये तो सेट हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ना, देखा जाए बेटा ऑक्सीजन कितने आपके पास? हाँ जी 4 हैं। तो सेम वही कहानी करा जाए, बोलो क्या है कि संतोष सर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ध्यान देना, आप आगे नहीं कर सकते हो, यहां पर O4 थे ना, तो यहां पर 4 मत लगा देना, बिकॉज यू कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला। हाँ जी बोला जाए, यस सर। तो इसको 4 को यहां से हटा दिया जाए, 4 को एज अ कोएफिशिएंट आपको ऐड करना है। परफेक्ट है ना? आप देख सकते हो साफ साफ ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए हैं। अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन तो सेट हो गया, ऐसा करने से मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए हैं, तो मैंने कहा था ना ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। बट यहां पर तो देखो, अब ये बच्चा जो हाइड्रोजन है ना, ये कितना हो चुका है? हाइड्रोजन संतोष सर ये 8 हो चुका है। परफेक्ट है क्या? यस सर। अब यहां पर कितने बच्चा? 2 ना, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप यस इसके आगे 4 लगा दो। परफेक्ट है क्या? अब आप देख सकते हो संतोष सर ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बन चुका है, बोलो क्या? 3 आपका Fe, यस सर, प्लस में आपका 4H2O एंड यस बन गया, बोलो क्या? Fe3O4 और प्लस में आपके पास हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके आगे 4 है, काम खत्म। अब आप मुझे बताओ, क्या ये केमिकल इक्वेशन अब ये बैलेंस हो चुका है? आपका आंसर यस है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्टेंट और आफ्टर द रिएक्शन आपने सेम कर दिए हैं, मतलब रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में आपने नंबर ऑफ एटम क्या कर दिए बच्चा? सेम कर दिए हैं। मेरे ख्याल से सभी को आया, 100% डन है। अब आप मुझे बताओ बच्चा, क्या हम बार बार ऐसे टेबल बना के करेंगे? तो आंसर तो नो है, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो यहां पर क्या किया जाए, बहुत सिंपल सा है, आप इस टेबल को अवॉइड भी कर सकते हो। कैसे देखा जाए? सब बच्चे देखोगे, सब बच्चे ध्यान से देखा जाए, बोलो क्या? जस्ट अ सेकेंड बच्चा, यहां पर एक काम करो, क्या देखो यहां पर इसको इरेज कर दिया जाए। अब मैं आपको सीधा सिखाता हूं कि हमें कौन से टेक्निक को यहां पर फॉलो करना है। तरीका वही है, बस हमें टेबल को ड्रॉ नहीं करेंगे। आप बताओ जी, बोलो क्या? यहां पर क्या करना? सेम वही है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ना। तो आपको साफ दिख रहा है कि Fe कितना है? 3, बोलो हां। अगर Fe 3 है, चुपचाप से यहां 3 लगा दो, डन है क्या?
आपका O 4 है, जल्दी से यहां 4 लगा दो, आपके पास H 8 हो गए, यहां पर आपका 4, काम खत्म, काम खत्म बच्चा। मतलब ये आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस किया, फिर O के लिए इसको किया, इसके अकॉर्डिंग काम खत्म। कितने जल्दी नहीं हो गया। अब ये और भी क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो तरीका फॉलो कर रहे हो, जहां पर एज अ कोएफिशिएंट कुछ ऐड करके आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इसी को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। बोला जाए बच्चा, हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा जाए। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल, हम नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रहे हैं ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सके बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। जो हमने आपने ऐड किया ना बेटा, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट है। मेरे ख्याल से सभी को आया, और इससे कम नहीं हो सकता, ये इससे ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। क्या सभी को अच्छे से आया? यस सर। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, और आप मानोगे नहीं, अभी आपको लग रहा है इसकी संतोष सर ये तो एनसीईआरटी में भी था, यही फॉलो करो। अब देखो कैसे चलोगे आप, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते देखा जाए। अब यहां सिर्फ सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, और जल्दी से ना मेरे साथ कॉपी निकाल के ट्राई करो, बिकॉज जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। पक्का आ जाओ, देखा जाए ध्यान से देखो क्या। ठीक है, पहला स्टेप क्या था बेटा कि उस कंपाउंड को पकड़ो जहां पर सबसे ज्यादा एटम्स है। साफ साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा एटम्स ना मेरे पास यहां पर है। परफेक्ट है क्या? आपने यहां को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग को स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, जब मैं आपसे कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, बच्चा कैल्शियम नाइट्रेट है, मैं तभी कहा था कि आप पहले ना केमिकल फॉर्मूला की वीडियो देखना। आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने आते हैं ना, मैं पूछूं कैल्शियम कितने हैं तो आपका आंसर 1 होना चाहिए बेटा। कैल्शियम एक ही है, और ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट का मतलब जो ये 2 है ना, 2 ये N के लिए भी है, O के लिए भी है। तो N कितना है बच्चा बताया जाए मुझे? यस 2 है। और ऑक्सीजन के लिए 5 मत बोल देना, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 जा 6, तो आपका 6 है। ये काउंट करना सभी को आता है ना? जल्दी मुझे बताओ, यहां पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जल्दी मुझे बताओ कैल्शियम के कितने एटम्स हैं? 1, और ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के भी 2। ये आपको आना चाहिए। चलो क्या, अब ये सब नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए था। जल्दी से क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग करते हैं बेटा। तो अब आपने क्या देखा संतोष सर? सबसे पहले हमें वो कंपाउंड को सिलेक्ट करना था जहां पर सबसे ज्यादा आपके पास एटम है। तो अब इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम के 1 एटम है, यहां भी कैल्शियम का 1 एटम, बधाई हो। यहां पर देखो N के 2 एटम से बच्चा, बट यहां पर तो N का 1 ही एटम है, तो 2 मुझे कोएफिशिएंट में लगाना पड़ेगा ना? यस सर। किस तरफ? इस तरफ कि इस तरफ? इधर सर। आपने 2 लगा दिया। क्या सभी को आया? हां जी सर। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने 2 लगाया, आपके हाइड्रोजन कितने हो गए? देखा जाए, हाइड्रोजन यहां पर 2, और इसको मत भूल जाना, ये 2 हाइड्रोजन, और इसको भी लेके चलना, 2 + 2 4 ना। 4 हाइड्रोजन कहां पर है? रिएक्टेंट की तरफ है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो जल्दी से क्या लगा दिया जाए बच्चा? यहां पर 2 लगा दिया जाए। ऐसा करने से आपने क्या करा? हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? देखो यहां पर बच्चा ऑक्सीजन हो गया 2 × पर ये 3 है, तो आपका 6 ये हो गया। देखो 6 ये हो गया, बोलो हाँ। 6 इधर है, और यस यहां पर 2 है, तो 6 + में 2 8 हो गए। और चेक करना बच्चा एक बार, देखो ये 3 2 जा 6, तो O आपके 6 हो गए, और यहां पर 2 ये रहा, तो O आपके 2, तो 6 + 2 8, काम खत्म। काम खत्म बच्चा, बैलेंस हो गया मेरा आराम से। ये बस आप एक बार हैबिट में लेके आ जाओ, काम खत्म हो जाएगा। आप मानोगे नहीं, सेकंड में आप बैलेंस कर दोगे। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ। चलो क्या नेक्स्ट वन देखा जाए बेटा। ओके, कभी को ना आप देखना कुछ सिखाना है, जल्दी से। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपके पास हो जाएगा कि संतोष सर यहां और यहां सेम है बेटा, जितने एटम्स यहां पर है ना उतने ही यहां पर है। मैं स्टार्ट कहां से करूं? यहां से कर दो, मर्जी बेटा। तो आपके पास, मैंने यहां से क्यों किया? संतोष सर खड़े, ऐसा नहीं, आप यहां से भी कर सकते हो। Na के 2 एटम्स, जल्दी बताओ 2 कहां लगाए बेटा? जल्दी से बोलो 2 कहां लगाया जाए? यस सर, 2 को चुपचाप से यहां लगा दिया जाए। परफेक्ट है क्या? यस सर। अब ऐसा करने से आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास यहां पर बोलो क्या O कितने हो गए? O चेक करो। आपने Na तो बैलेंस हो गया ना। O देखो, O के 2 एटम्स, बोलो हां, और यहां पर 4, 2 + 4 6 हो गए। यहां पर तो 4 है, और यहां पर एक 5 है, तो क्या यहां 2 लगाने से मेरा काम हो जाएगा? यस सर। ऐसा करने से मुझे बताया जाए H कितने हो गए? 4,
और यहां पर H कितने हैं, देखो ये 2H प्लस में 2H 4, काम खत्म। आप देख रहे हो जितने जल्दी करते जाओगे उतना ही मजा आता ही चलेगा। अब आ जाओ C पर, ये बहुत ही आसान है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा बच्चा, या तो ये वाला या तो ये वाला, मर्जी है। मैं यहां से ले आपका Ag का एक एटम, यहां भी एक है, N मतलब नाइट्रोजन, और हां ये Na है और ये N है, फर्क है, ये सोडियम है ये नाइट्रोजन है। अक्सर बच्चे N और N को साथ ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, देखा जाए आपको चाची कसम है, ठीक। तो आपका Na बचा 1, देखो आपका Ag1 यहां 1 है, आपका Na1 और यहां भी Na1 है, यहां पर N नाइट्रोजन 1, यहां भी नाइट्रोजन 1 है, O के 3 एटम, O के 3 एटम, काम खत्म। बोलो ऑलरेडी बैलेंस है, बोला जाए बच्चा ऑलरेडी बैलेंस है, परफेक्ट है क्या, ये ऑलरेडी बैलेंस है। और साथ में आप मुझे बताओ इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका बच्चा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और इसका क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। केमिकल फॉर्मूला जरूर देखना। चलो अब जो डी वाला पार्ट है ना, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये जो डी वाला पार्ट है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे देने वाले हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हर कोई कमेंट करना, 3 मैंने कराए, चौथा आपके लिए। चलो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उससे पहले एक बात ध्यान देना, क्लास 10 की जर्नी में ना साइंस में स्कोर बेस्ट करने के लिए बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारी चीजें सजेस्ट करेंगे कि ये कर लो वो कर लो। हमेशा ध्यान देना बच्चा, ये फ्लो होता है, चाहे किसी से ही पूछ लो। आपका क्लास 10 साइंस में हम सबसे पहले एनसीईआरटी करते हैं, फिर आपका एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में सैंपल पेपर है। ये पूरा एक साथ हम करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि के प्लेटफॉर्म पे। और हां, सबसे अच्छी बात ये बच्चा, अभी रेफरेंस बुक के लिए ना कोई बुक मत लेना, बिकॉज हमारी अपनी बुक आ रही है, हमारी अपनी क्वेश्चन बैंक आ रहा है। यस, वो जल्दी इस मंथ लॉन्च होने वाला है, अप्रैल के मंथ में। अगर आप ये वीडियो मई या जून या जुलाई जब भी देख रहे हो बच्चा, डिस्क्रिप्शन पे हमारे क्वेश्चन बैंक की लिंक होगी, हर कोई जरूर लेना, बिकॉज पूरे साल भर ना हम उसी क्वेश्चन बैंक में स्टिक रहेंगे, मल्टीपल चीजें नहीं करेंगे, एक को बहुत बार कर लेंगे, परफेक्ट है ना, और इसको बेस्ट बुक हम बनाएंगे। चलो आ जाओ, अब देखा जाए, बोलो क्या है आपके पास, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है। अब यहां पर क्या नया है संतोष सर, यहां पर ये नया है, बोलो क्या आपके पास, बोलो क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। तो इस वर्ड इक्वेशन को पहले आप केमिकल इक्वेशन में बदलोगे, फिर बैलेंस करोगे। तभी मैंने आपसे कहा था कि केमिकल फॉर्मूला कंप्लीट करके आओ। चलो ट्राई करें क्या, उम्मीद करता हूं केमिकल फॉर्मूला कर लिया होगा, फटाफट से आ जाओ। चलो क्या हम ए वाला पार्ट कर रहे हैं, तो ए वाले पार्ट में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मैं उम्मीद फिर से कर रहा हूं कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आता होगा, वरना चेक करना चाहो तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट वाइज, ठीक है, प्लस में आपके पास बोलो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोलो क्या CO2, हाँ जी सर, ये एरो हेड है, और साथ में बोलो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, बोला जाए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और प्लस में वाटर आपका H2O हो जाएगा। अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, पता है अभी ये बैलेंस नहीं बचा, अगर ये ऑलरेडी बैलेंस है तो कहानी अलग है। जहां तक मुझे लग रहा है, देखो क्या है, सबसे बड़ा कौन सा बच्चा, यहां से स्टार्ट करो, कैल्शियम का एक एटम है, यहां भी एक एटम है, आपका कार्बन का एक है, यहां भी एक है, कैल्शियम और कार्बन फर्क है बच्चा। आपका O, देखो देखो क्या, O के 3 एटम यहां पर हैं और एक बच्चा यहां पर, 3 + 1 4 ना, देखो O के यहां पर 2 गए और यस O के 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, परफेक्ट है क्या, यस सर आ जाओ। अब बी पार्ट करें क्या, बी पार्ट में साफ साफ बोला गया बेटा, बोलो क्या, जिंक प्लस में जब आपका मेटल अकेला होना तो इसका सिंबल होगा Zn, परफेक्ट है क्या, हाँ जी, प्लस में बोलो क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपका होता है AgNO3, केमिकल फॉर्मूला सीख लेना, फिर से बोल रहा हूं, जिंक नाइट्रेट बोला जाए Zn, ब्रैकेट में आपका NO3 का ट्वाइस, हाँ जी सर, प्लस में आपका सिल्वर मतलब आपका Ag। क्या सीखा था कि संतोष सर सबसे ज्यादा यहां पर एटम कहां पर है, बोलो क्या, सबसे ज्यादा एटम्स आपके ये रहे बेटा, परफेक्ट है क्या, देखो इसके पास है ना, यहां मुझे बताओ जिंक कितना है, 1, जिंक के एक एटम, देखो यहां पे जिंक का एक एटम है, परफेक्ट है ना, एन के कितने एटम है, 2, तो यहां पर भी एन तो एक ही है, तो आगे क्या लगा दो, 2 बच्चा, परफेक्ट है ना। ऐसा करने से Ag के कितने एटम्स हो गए, 2, तो यहां भी 2 लगा दिया जाए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ये रहा O का 3 है और ये 2 कोफिशिएंट में है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहां भी 6 करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों लग रहा है, देखो 3 दूनी 6, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, काम खत्म।
तो जिंक प्लस में 2, ये जो कॉफिशिएंट आपने ऐड किया ऐसा, और आप मानोगे नहीं, आपको अक्सर एग्जाम में यहां पर x दे देगा और यहां पर वही कर देगा और पूछेगा बताओ कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद x एंड y की क्या वैल्यू है। आराम से कर लोगे ना? हाँ जी। चीजें ऐसे सीखो कि उससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं, बिकॉज मार्क्स स्कोर करने के लिए स्मार्टनेस चाहिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे मास्टर किया जाता है। अब यहां पर आ जाओ सी पार्ट में, और सी वाला पार्ट मैं करवाऊंगा। जो ये येलो वाला पार्ट है ना, ये आप मुझे कमेंट पे सबमिट करोगे एज अ होमवर्क। ये आपका एल्यूमिनियम है, जल्दी से बोलो, आपका Al हो जाएगा। प्लस में यहां बोलो क्या है, कॉपर क्लोराइड है, दैट इज योर CuCl2। पता कैसे बन रहा है? देखो कैसे बन रहा है, ये Cu, ये आपका Cl, ये 2+, ये हमने सीखा था 1-, आपने क्रिस क्रॉस करवाया, इस तरीके से चलेगा। क्या क्या बन रहा है बोलो? एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3 प्लस में बच्चा आपका बोलो क्या, यस कॉपर, आपका Cu हो जाएगा। परफेक्ट है। यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए, बोलो क्या, सोच के बोलना। आपके पास स्टार्ट कहां से करें संतोष सर? यहां से स्टार्ट कर दो। Al कितना बच्चा? 1 ना। देखो Al का 1 एटम है, यहां भी 1 एटम है, बोलो हाँ। Cl के 3 एटम है और यहां Cl के 2 एटम है। अब कहानी में दिक्कत आ चुकी है, तो दिमाग लगाओ बच्चा, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 और 3 सेम हो जाए? यस सर। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूंगा ना, तो 2 और 3 का बच्चा एलसीएम कितना होता है? 6 ना। इसका मतलब हम दोनों को 6 कर सकते हैं। कैसे? आप दोनों को 6 कैसे कर सकते हो? आप इसको 2 से लपेट दो, मतलब आप यहां पर 2 लगा दो और यहां पर आप बच्चा 3 लगा दो। ऐसा करने से Cl बैलेंस हो गया, बट Al की जिंदगी हराम हो गई। हाँ सो सॉरी यार, मेरे मुंह से क्या निकल गया ये, आ जाओ देखा जाए। तो Al, संतोष सर इतना पब्लिक में आपने ऐसे कैसे बोल दिया? देखा जाए, हाँ बेटा सो सॉरी फॉर दैट। देखो Al, मैं से क्रॉप नहीं करूंगा यार, Al 2 है बच्चा आपका, तो यहां भी 2 कर दिया जाए। अब बस एक चीज को बैलेंस करना रह गया, बोलो क्या? Cu को, दैट इज यहां पर 3 है और यहां पे 3 कर दिया जाए, काम खत्म। खत्म बच्चा। हाउ सिंपल इज दिस? आपका डी वाला पार्ट आप खुद मुझे दोगे आंसर, ओके ना? बैलेंस करके देना, BaCl2, K2SO4, BaSO4 और पोटेशियम KCl, बैलेंस करके इसका आंसर प्रॉपर मुझे चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ तो नया है, आप देख सकते हो क्या नया है। यहां पर बैलेंस तो करना है बच्चा। आपने देखा होगा ना, अभी तक हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वहां पर ना रिएक्टेंट के आगे उसका फिजिकल स्टेट नहीं लिखा। मतलब क्या इसका? देखो सिंपल से, ऐसे मान लो मैंने आपसे बोला कि आपके H2 है प्लस में O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करके आपका H2O बन रहा है। आपने बैलेंस भी कर दिया, लो बेटा आपने इसको बैलेंस भी कर दिया, यहां 2 लगा दिया, बोलो हाँ, और यहां 2 लगा दिया। अब सब कुछ करने के बाद मैं आपसे पूछूं क्या इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए? तो आपका आंसर यस बना के दिखाओ सर। तो मैंने क्या करा बच्चा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना इसका जो फिजिकल स्टेट था, इसे गैसियस स्टेट है, ये भी आपका मान लो कैसे है, गैसियस स्टेट है, और ये आपका लिक्विड है। तो ऐसा करने से ना वो केमिकल इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। अब बच्चे मुझसे पूछते संतोष सर हमें कैसे पता चलेगा गैस है लिक्विड है? सिंपल सा है, मान लो अगर सॉलिड है तो आपका S, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। अगर लिक्विड है तो आपका L, गैस है तो आपका G। और मान लिया जाए बेटा मेरे पास ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहां पर NaCl का पाउडर है, तो अगर NaCl का सिर्फ पाउडर है तो उसके आगे सॉलिड आएगा। अगर मान लिया जाए बच्चा यहां पर बोलो कि NaCl के साथ वाटर भी है, मतलब पानी में आपने NaCl मिला रखा है, मतलब पानी था उसमें आपने NaCl मिलाया। अब NaCl सोल्यूशन की फॉर्म में है, और जब चीजें सोल्यूशन की फॉर्म में होगी तो आप यहां पर AQ लगाओगे। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सोल्यूशन। आई रिपीट, जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में होगा तो AQ लगाओगे, बाकी आपको इसे पता ही है सॉलिड, लिक्विड और गैस है। परफेक्ट है ना? हाँ जी। तो अब आप मुझे बताओ बच्चा, यहां बोलो क्या है, अब आप साफ साफ देख सकते, बोलो क्या, कि हमने संतोष सर यहां पर ना लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको बैलेंसिंग करनी है, पढ़ा जाए। पोटेशियम ब्रोमाइड है तो लिखे बेटा के आपके पास Br है। अगर आपने देखा होगा ना सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लगातार एक्सरसाइज के चल रहे हैं। प्लस में आपके पास बच्चा बोलो क्या, और हाँ ये KBr को Br ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है बेटा। प्लस से बोलो क्या, बैरियम आयोडाइड Ba आपके पास I2 चलेगा, यस सर। क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड, बोलो क्या Ki, ठीक है, और साथ में आपका बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब आप देखो बच्चा बोलो क्या, इसके साफ साफ ना इसके आगे स्टेट भी लिखा हुआ है,
तो इसको मिस मत करना, इसके आगे AQ लगा दो, बोलो हाँ, और यस यहां बोलो कि आपके पास AQ, तो यहां भी अच्छा आपका जस्ट सेकंड बच्चा AQ लगा दिया जाए, ठीक है, और यहां आपके पास बेटा यस AQ हो जाएगा, ठीक है, और साथ में बोलो क्या ये आपका सॉलिड हो जाएगा। परफेक्ट है क्या? ठीक है, आ जाओ अब इसको बैलेंस करना, सेम वही स्टेप है। सबसे ज्यादा एटम कहां है किस कंपाउंड के पास, कहीं से भी कर लो, चाहे यहां से मैं यहां से कर रहा हूं। Br2 है, 2 एटम है, तो यहां पर अच्छा 2 लगा दिया जाए, यस 2 लगा दिया जाए। ऐसा करने से Br तो बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2 हो गए, तो यहां पर 2 लगा दिया जाए। ऐसा करने से I 2 हो गए हैं और I यहां ऑलरेडी 2 है, काम खत्म हो गया, खत्म बच्चा। कितना सिंपल था। अब बी में आ जाओ, बी वाला बोलो क्या बोल रहे हैं, जिंक कार्बोनेट बोला जाए बेटा, जिंक कार्बोनेट क्या होता है आपका ZnCO3, क्या बना आपके पास बोलो, यस ये सॉलिड है बेटा, ठीक है, ये बना आपका जिंक ऑक्साइड ना, तो आपका ZnO हो जाएगा, बोलो हाँ यस सर, और ये आपका सॉलिड स्टेट पर है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी बैलेंस है। कैसे संतोषा देखा जाए, देखो बच्चा यहां पर देखो, स्टार्ट कहां से करूं, यहां से ना, जिंक का 1 एटम, यहां भी 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, देखा जाए यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है और आपका ये 2, तो 1 + 2 3 हो गए, और कार्बन 1 है और यहां भी कार्बन 1 है। परफेक्ट है, यस सर। अब आ जाओ सी पार्ट पे, सी पार्ट पे देखा जाए बेटा, सी पार्ट यस, हाइड्रोजन ये गैस की फॉर्म पे है ना, तो देखना H2, H मत लिख देना, H2 बोलना है, ये आपका गैस हो जाएगा। सेम अच्छा आपका Cl2 ये भी गैस हो जाएगा, और क्या बना, ये क्या बना, यस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैस हो जाएगा। परफेक्ट है क्या? अब से बैलेंस करना है, सिंपल से, कहां से स्टार्ट करूं, H के 2 एटम, 2 एटम, यहां भी 2 एटम है, कहीं से भी कर दो, तो H अगर 2 है ना, तो यहां भी 2 लगा दो, ऐसा करने से H 2 हो गए, Cl कितने हो गए 2, और यहां Cl ऑलरेडी 2 है, काम खत्म। कितना सिंपल था बच्चा, हाँ जी बोला जाए, यस। और डी वाला पार्ट तो आपका हमेशा होमवर्क के लिए होता है, ओके, जिसका आंसर्स आप मुझे कमेंट पे देने वाले हो। अब यहां पर आ जाओ, जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है कि आपको ना फिजिकल स्टेट नहीं देगा, वो खुद पहचानना पड़ेगा, और आप आराम से पहचान पाते हो। देखा जाए, बोलो क्या, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ, पढ़ा जाए विथ आपका स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। और बच्चा आपके सीबीएसई पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको दिखाऊंगा कि सीबीएसई ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे आपके स्टेट सिंबल को मेंशन किया जाए। देखा जाए, बहुत सिंपल से आपने सबसे पहले क्या करना बच्चा, मुझे आप बताओ, यहां क्या लिखा हुआ है, देखो यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड है। इसको पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, तो अगर मैं बैरियम BaCl2 लिखूंगा, इसके आगे क्या लगाऊं, संतोष साफ साफ दिख गया, सॉल्यूशन है। अगर वो सॉल्यूशन है, आपने कहा था AQ लगाना पड़ेगा, यस सर। एंड बच्चा एंड, अब ये अलग हो गया, तो ये आपका एक फर्स्ट रिएक्टेंट हो गया, बोलो हाँ, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ध्यान देना, सोडियम सल्फेट और वाटर अलग अलग नहीं है, सोडियम सल्फेट वाटर में है, इसका मतलब मैं इसको एक साथ ही मानूंगा। मतलब संतोष सर, सोडियम सल्फेट वाटर में सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, तो यहां पर Na2SO4 प्लस वाटर मत कर देना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास बोलो क्या, Na2SO4 सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो चुपचाप से क्या लगा दोगे बच्चा, AQ लगा दिया जाएगा। रिएक्ट कर रहा है, पढ़ा जाए रिएक्ट, इसका मतलब अब यहां पर रिएक्शन होने वाला है, और क्या मिलेगा आपको बच्चा, पढ़ा जाए इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट। इसका मतलब क्या है, बैरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्यूबल है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ये पक्का सॉलिड होगा। इंपॉर्टेंट है क्या, आपको इनसॉल्यूबल पढ़ने के बाद आपको स्टेट सिंबल पता चला, आपका आंसर यस है, बैरियम सल्फेट बोला है, तो चुपचाप से BaSO4 लिख के इसके आगे AQ मत लगा देना, सॉलिड, बिकॉज यहां इनसॉल्यूबल मेंशन है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब आपके पास NaCl है, आपको संतोष सर सॉल्यूशन बोल दिया है, इसका मतलब आप क्या लगा दोगे बच्चा, AQ। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। बस अब इसको बैलेंस करना है, कहां से स्टार्ट करें, जहां सबसे ज्यादा एटम्स हैं। मान लो यहां, यस मान लो क्या, ये रहा आपके Na के 2 एटम्स हैं, तो यहां पर Na के आगे 2 लगा दो, ऐसा करने से Cl कितना 2 हो गया, और यहां पर ऑलरेडी Cl 2 है, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, काम खत्म। देख लो बच्चा, बैलेंस हो गया। ये एरो समझाने के लिए है, कितना आसान था बच्चा।
आ जाओ यहां पर सेकंड पार्ट पे। अब ये सेकंड पार्ट करें ना, चलो क्या अब ये ट्राई करोगे क्या? वैसे आप ट्राई कर सकते हो, पढ़ा जाए। बोलो क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन पानी में, इसका मतलब क्या बोलोगे? NaOH के आगे क्या लगा दोगे संतोष सर? AQ बोला जाए बच्चा, आपके पास हो जाएगा AQ। डन है क्या? यस सर। रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मतलब प्लस लगा दिया जाए। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन से, मतलब आपका हो जाएगा HCl ना, बी फास्ट आपका HCl हो जाएगा। और इसका कौन सा फिजिकल स्टेट हो जाएगा बेटा? हाँ जी, आपका AQ हो जाएगा। टू प्रोड्यूस मतलब आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहां पर आ जाओ। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मतलब आपका NaCl का सोल्यूशन है, क्या लिखोगे? AQ। और हां अब आप मुझे बताओ, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर बोला है, तो ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है? संतोष सर अगर सोडियम क्लोराइड इन वाटर बोला होता तो सेम होता, बट एंड बोल दिया है तो प्लस। हाँ यही तो सीखना है बच्चा, वाटर H2O, काम खत्म। और वाटर का स्टेट क्या होता है? यस आपका L हो जाएगा, काम खत्म। मेरे ख्याल से सब बच्चे को आया और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। देख लो, मजा आ रहा है? यस सर, देखा जाए। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में 2019 के बोर्ड में पूछा हुआ था। आपका देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, जिसका आंसर आप मुझे दोगे, बट मैं चाहता हूं कि इसका आंसर मैं यही करवा दूं। आप जल्दी से वीडियो पॉज करो, चाची कसम देख लो, झूठ मत बोलना। पता है पूरे साल बाद चाची बोलूंगा, क्यों बोलूंगा इसका रीजन क्लास के मतलब सेशन के एंड में दूंगा, ठीक? आ जाओ, मतलब सेशन मतलब ये साल खत्म होने के बाद। अब मैं यहां लिख देता हूं और आप वीडियो पॉज कर लो, चेक करना कि आपने सही के गलत क्या बोला जाए। बैरियम क्लोराइड है, तो देखो यहां क्या लिखा है बच्चा, बोलो क्या है? बैरियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? क्या यहां पर मुझे बताया जाए, इसको पढ़ने के बाद आप इसका स्टेट सिंबल लिख सकते हो? नहीं। और जिसमें नहीं लिख सकते हो तो जबरदस्ती मत लिखना, वहां तो दिया हुआ था। देखो यहां पर, यहां तो हिंट मिल रहा था, बट यहां नहीं दिया हुआ है तो आप मत लिखना बच्चा, ठीक है? मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो। तो बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2, रिएक्ट कर रहा है, देखा जाए बच्चा, ये रिएक्ट कर रहा है किससे? एल्यूमिनियम सल्फेट से, मतलब यहां पर आ जाएगा प्लस, बोलो क्या? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस हो जाएगा। और क्या बन रहा है देखो, टू गिव मतलब आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिला बच्चा? एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस में बोलो क्या? एंड बोला, देखो एंड अलग हो गया, बैरियम सल्फेट है मतलब BaSO4। अब आपको लग रहा है संतोष सर कितना तगड़ा इक्वेशन बन गया। बहुत सिंपल है, कहां से स्टार्ट करें बच्चा? जहां सबसे ज्यादा एटम है, यहां पर ना देखो कितना है, Al कितने? 2, Al यहां 2 लगा दो। ऐसा करने से Cl कितना हो गया? Cl आपका 6 हो गया। आप देख सकते हो यहां पर Cl 2 है तो यहां 3 लगा दिया जाए। ऐसा करने से Ba कितना हो गया? 3, चुपचाप से बच्चा यहां 3 लगा दो। ऐसा करने से O कितना हो गया? O देखो O आपका हो गया 3 4 जा 12 ना, और आप देखोगे यहां पर ऑलरेडी 12 है, ऑलरेडी बच्चा 12 है। और सल्फर कितने? देखो सल्फर यहां पर 3, और यहां भी बेटा सल्फर ऑलरेडी 3 हो चुका है, काम खत्म। 3BaCl2 प्लस में Al2SO4 का थ्राइस, AlCl2AlCl3 प्लस में 3BaS4। बाकी ये सब समझाने के लिए, काम खत्म। देख रहे हो कितना मस्त तरीके से हमने किया ना? और ईमानदारी से बोलना, अगर आप सब कुछ करते आ रहे हो तो ये बहुत आसान आपको क्वेश्चन लगा होगा, 100% है। हाँ जी सर, काम खत्म हो गया। और मुझे जरूर बताना कि आपने सही किया कि गलत किया। परफेक्ट। एक छोटा सा अपडेट आपको बच्चा, अगर आप यहां पर ना क्लास 10 में, यहां पर जब आप क्लास 11 पे जाओगे ना, तो क्लास 11 पे जाने पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत सारे डाउट फेस करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई भी डाउट फेस हो रहा है, अपने सारे सीनियर्स को बताना, और जितने क्लास 11 के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को अगर, तो आप यहां पर अनअकैडमी का स्ट्रीम प्रिडिक्टर टेस्ट दे सकते हो। इस टेस्ट को देने से क्या हो जाएगा, आप जो टेस्ट को सबमिट करोगे, पहली बात तो आप यहां पर एक्सक्लूसिव गिफ्ट जीतने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पूरा एनालाइज करके बता देगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा स्ट्रीम को डिसाइड करने पर। और जो क्लास 10 के बच्चे यहां प्रेजेंट है ना, जो क्लास 10 के बच्चे अगर प्रेजेंट है, तो आप सब भी मुझे जरूर बताना कि आप फ्यूचर में कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हो, ताकि मुझे पता तो चले कि हमारे यहां डॉक्टर छुपे हुए हैं
या फिर सोल्जर हैं या क्या है, जल्दी से मुझे परफेक्ट है। तो बहुत सारे आपको एक्साइटिंग प्राइड में रिवॉर्ड्स बच्चा मिल जाएंगे। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा इसको एनरोल करना, ताकि आपको छोटी सी हेल्प हो सके और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। इसकी बच्चा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। तो आप जरूर ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट देना, जिसकी वजह से आपको टेस्ट तो आप दोगे, आपको प्राइज ही जीतने का मौका मिलेगा। और जैसे अमेजोन के वाउचर हैं, यहाँ पर आपके पास स्पीकर्स हैं, और इसके साथ साथ बच्चा आप स्ट्रीम सिलेक्शन में आपकी हेल्प हो जाएगी। हर बार लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पे है। और देखा जाए हर बार मैं आपसे क्या मांगता हूं, फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे मुझे इंप्रूवमेंट करने में, मुझे मतलब हम सबको इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होती है। तो आप अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक तो करोगे ना, अरे कर दो यार। और साथ में कमेंट जरूर करना। कमेंट में एवीके एसएसजी रॉक्स के साथ साथ आपने जो भी क्वेश्चन यहां सीखे हैं और जिनके आंसर्स मैंने आपसे मांगे हैं आउटपुट की फॉर्म पे, मुझे कमेंट सेक्शन पर डाउन करना। और हर बार की तरह जाते जाते पूरी फैमिली एक बार खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, फैमिली का टैग है, खड़े हो जाओ और ईमानदारी से सब मिलके बोलने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे एवीके एसएसजी रॉक्स। वीडियो सुन नेक्स्ट वीडियो, तो ध्यान रखो, मौज काटो, बैलेंसिंग करते चलो। अब जो केमिकल इक्वेशन मिलेगा बैलेंसिंग करना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। टेक केयर गर्ल्स एंड बाय बाय।